11 अध्याय वचन 22 और 23 ना, मगर मैं एक ही वचन पढ़ रहा हूँ 22 ना। वहाँ लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आइए हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु यीशु, हम सब मिलकर आपके चरणों के सिंहासन पर आते हैं। प्रभु जी, जो इस वचन के द्वारा आप हम सभी से बातें करोगे, प्रभु हमारे दिल को, मन को तैयार करो। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करो, हमारे कानों को, हमारे हृदय को अभिषेक करो। प्रभु यीशु, आगे का समय, आगे का पल प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मरकुस का 11 अध्याय वचन 20 से 26 आप उसको पढ़िएगा घर पे, मगर मैं सिर्फ है ना यहाँ पर एक ही वचन पढ़ रहा हूँ, जो 11 का 22 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर क्या कर, विश्वास रखो। किसके ऊपर विश्वास रखो ना? यहाँ पर यीशु मसीह क्या उत्तर दे रहा है कि किसके ऊपर रखो विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु मसीह क्यों कह रहा है कि यीशु पर विश्वास रखो? क्योंकि यीशु मसीह ना वहाँ पर लोगों को सारी चंगाइयाँ दिखा रहा है, मगर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अपने चेलों को यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। हम आज का जो संदेश का टॉपिक है, आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोग लिख रहे हैं तो आप अच्छा है, आप लिखो ताकि आपको याद रहे, और इन वचनों से आप घर पे जाके और सीख सकते हो ना। मगर आज का जो संदेश है ना, स्वयं पर नहीं पर परमेश्वर पर विश्वास रखो ना। हम सब लोग बोल सकते हैं, स्वयं पर नहीं परमेश्वर पर विश्वास रखो ना। हम कहने का मतलब है, खुद के ऊपर हमारा विश्वास नहीं, मगर परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये शब्द क्यों कहना पड़ा? कारण है ना, क्योंकि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु मसीह पवित्र शास्त्र में कई बार है ना, यीशु मसीह अपने चेलों को कहा, अगर मेरे पिता के घर में अगर घर ना होता तो मैं तुम्हें ना कहता, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ और वहाँ पर तुम क्या करोगे, रहोगे ना? अगर पिता के घर में, यीशु मसीह क्यों कहा चेलों को, अगर पिता के घर में अगर रहने के लिए जगह ना होता तो नहीं बताता, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पिता के घर में जगह है जो मैं वहाँ पर तैयार करने जा रहा हूँ। और यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को, और आज हमें और आपको भी ना, स्वयं पर कई बार हम लोग अपने ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं, मैं कर लूँगा ना, या मैं कर लूँगी, मैं सब कुछ जानता हूँ, या मैं सब कुछ जानती हूँ। कई बार हम खुद पर कई बार भरोसा रखते हैं, मगर यीशु मसीह कहता है ना, तुम्हारा, हमारा, आपका राय के दाने का बराबर भी अगर विश्वास होगा तो पहाड़ जैसा हमारे जीवन में समस्याएं दूर होंगी। मगर वो पहाड़ हमारे आपके लिए ना, ये आसान चीजें नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना कि हो जाएगा, मगर यहाँ पर इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना, चेलों को उत्तर दिया कि तुमको क्या करना है, परमेश्वर पर विश्वास रखो ना। या हम और आप है ना, अपने ऊपर नहीं विश्वास रख सकते ना। हम और आप अगर विश्वास रखें अपने ऊपर, स्वयं पर, तो हम गिरेंगे ना। आज हम और आप कलीसिया क्यों आते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन हम और आप सीखते हैं और वही हमसे बात करता है। जब हम सीखते हैं और हम सुनते हैं, और जब हम घर जाते हैं वैसा हम जीवन जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया कहो ना। क्योंकि शुरुआत में जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जोश उत्साह रहता है ना। जब हम शुरुआत करते हैं हमारे विश्वास में ना, हमारे अंदर बहुत उत्साह रहता है, मैं हर जगह दौड़ूंगा या दौड़ूंगी ना। मगर कई बार हम लोग प्रार्थना में नहीं पहुंच पाते, कई बार हम लोग संगति नहीं करते, कई बार हम लोग उपवास नहीं रखते, कई बार हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते, कई बार हम लोग दान नहीं देते। कारण ना, क्योंकि हम और हमारा आपका विश्वास कई बार ना ठंडा पड़ जाता है ना। कारण क्या है? हमारा जो पौलुस बोलता है कि जो दौड़ मैं दौड़ता हूँ ना, वो दौड़ तुम्हें और हमें भी दौड़ना है। क्योंकि दौड़ को क्या किया पौलुस ने, पूरा किया। उसका जीवन उसने प्रभु के पीछे दौड़कर पूरा किया। क्यों कहा उसने? क्योंकि उसने दौड़ को दौड़ा और वो जीता। और हर एक इंसान दौड़ में दौड़ता है जीतने के लिए ना। कोई भी इंसान कोई खेल में
ना काम करता है, दौड़ खेल में हिस्सा लेता है, उसके मन में यही रहता है कि मैं जीतूं ना। आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो हमारा विश्वास परमेश्वर पर वैसा हो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को ना कि उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर क्या करो, विश्वास रखो। कई बार है ना 23 वचन जब पढ़ोगे तो कहता है कि तुम विश्वास करते हो मगर उसमें संदेह होता, और संदेह होने के कारण हमारा आपका विश्वास है ना, हम कई बार विश्वास में डगमा गिर जाते। कई बार हम लोग डगमगाते हैं ना हमारा विश्वास, मगर हम और आप जब विश्वास से ना अब हम जब आते हैं तो क्या होता है, जब हमारे अंदर विश्वास रहता है तो हम फिर क्या होता है, कभी कभी आने लगते हैं ना। एक बार एक व्यक्ति पास्टर के पास आया, उसका दुकान अच्छा नहीं चल रहा था। अच्छा नहीं चलने के कारण ना उसने पास्टर के पास आकर प्रार्थना कराया, पास्टर को बताया कि पास्टर जी मेरा दुकान अच्छा नहीं चल रहा है ना, मेरे लिए प्रार्थना करो। पास्टर ने कहा जा ना, जब उन्होंने पास्टर ने प्रार्थना किया, बोला जाओ अब आप संदेह मत करो, विश्वास से दुकान खोलना, परमेश्वर आपके लिए ना दरवाजा खोलेगा। और उसने क्या किया, जब दूसरे दिन दरवाजा खोला, शटर खोला, उसके दुकानों में लाइन लग गई, बहुत सारा उसका ग्राहक आने लगा, उसका जो माल था वो बिकने लगा। और बिकने के बाद में फिर पास्टर के पास आया, पास्टर ने पास्टर को बताया कि पास्टर आपने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं वैसे ही जीवन जीने लगा, और आपने परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया, मेरा अच्छा दुकान चलने लगा। पास्टर ने बोला जा वापस जा, कल वापस दुकान खोलना और परमेश्वर तुझे आशीष देगा। और क्या करने लगा वो ना, वो दूसरे दिन गया, शटर खोला, फिर ग्राहक उसके पास ना, उसका माल इतना बिकने लगा और इतना उसके पास धन, उसके पास पैसा आने लगा। मगर जो वो जीवन जीता था ना, शुक्रवार को उपवास रखने का ना, और बीच में जो पास्टर प्रार्थना रखता था, उस प्रार्थना में आना उसका बंद हो गया। बंद होने के कारण ना धीरे धीरे उसका और काम चलने लगा। पास्टर के पास आया, पास्टर को बोला कि मेरा अच्छा काम चलने लगा, बोला परमेश्वर तुझे और आशीष देगा और तू उन्नति करेगा। वो क्या करने लगा, जो रविवार को आने वाला था वो भी आना बंद हो गया। अब पास्टर उसको क्या किया, देखो कोई नहीं आता है तो पास्टर का काम है ना, वो भी एक मजदूर है ना, अपने लोगों की चिंता करता है। उन्होंने क्या किया ना, फोन किया कि ब्रदर आप क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया। बोला अब मेरे पास इतना काम आ रहा है, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं कलीसिया में आ पाऊँ। अब वो कभी आने लगा ना, सिर्फ क्रिसमस के दिन, गुड फ्राइडे के दिन ना। कई बार लोगों का विश्वास इस प्रकार हो जाता है, मिलने के बावजूद भी ना, परमेश्वर का आशीष मिलने के बावजूद भी हम अपने परमेश्वर को नहीं जान पाते, परमेश्वर को समय नहीं दे पाते। मगर एक ही चीज़ है ना, परमेश्वर का वचन जैसे हमने दान में सुना कि पहला तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचो, परमेश्वर को उपाय करेगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है, और वही विश्वास योग्य कहता है तुम्हारे आपके लिए भी विश्वास योग्य बनता है, मगर हम और आप कभी इसको पहचान नहीं पाते। इसीलिए वो क्या करते हैं ना, हम लोग कई बार स्वयं पर विश्वास रखते, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, उसके कारण हम लोग कलीसिया नहीं आ पाते। मगर आपका हमारा आना कलीसिया में और परमेश्वर के भवन में इस पवित्र शास्त्र के वचन से जो सुनते हैं, और उसके द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में उन्नति करता है, हमारे जीवन में वो कार्य करता है। इसीलिए रोमियो का 10:17 क्या कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है ना। आपका हमारा विश्वास जो है इस पवित्र शास्त्र के वचन से होता है, जो हम सुनते हैं इसके द्वारा चलते हैं, परमेश्वर उसमें हम सभी को आशीष देता है। इसीलिए हम स्वयं पर भरोसा मत करें ना, कि चलो कभी हम लोग सोचते बच्चे लोगों को स्कूल नहीं भेजेगा, चलो घर में पढ़ा लो काम हो जाएगा, होता है ऐसा नहीं। क्यों, उसको जाना पड़ता है, स्वयं अपने जीवन में वो निर्णय नहीं ले सकता है ना, हमें और आपको ना जाना पड़ेगा, तब हम है ना परमेश्वर वो आशीष के दरवाजे हमारे लिए खोलेगा। इसीलिए रोमियो इब्रानी का 11:6 में कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्या कहता है, विश्वास बिना ना, जो हम और आप विश्वास करते हैं उसको प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं ना, वो अनहोना है ना। क्योंकि कुछ प्रसन्न करने का मतलब है कुछ भी नहीं हम लोग कर सकते ना, बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं कर सकते, विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए आगे कहता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को
विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को क्या करेगा, प्रतिफल देगा। हम और आप स्वयं पर विश्वास नहीं रखें ना, परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास करने वाले जो परमेश्वर के पास आते हैं वह उन्हें पता होना चाहिए कि परमेश्वर है। इसीलिए कहता है ना कि स्वयं पर नहीं, परमेश्वर पर क्या करें, विश्वास रखो। हम स्वयं पर नहीं, हम अपने ऊपर निर्भर मत रहे ना, परमेश्वर पर विश्वास रखें ताकि वह ना हमारे आपके लिए कार्य करे ना। अपने हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के पीछे जब हम लोग चलते हैं और उसकी खोज करते हैं, परमेश्वर वो क्या करता है, प्रतिफल देता है ना। हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में, अब्राहम जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला, जो परमेश्वर ने उसको बुलाया। पता है अब्राहम के बारे में कितने लोग जानते हैं? कहानी को पढ़ा है उत्पत्ति का 12 अध्याय में ना। परमेश्वर ने जब उत्पत्ति का किताब में ना अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया, बुलाया तो क्या किया, उसने अपने घर को, परिवार को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। और परमेश्वर के पीछे होने के बाद परमेश्वर ने उसको क्या किया ना, कौन सी परीक्षा लेकर आया, बच्चे के पुत्र दिया। परमेश्वर अब्राहम, पता है अब्राहम जो है परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति, जो परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसके साथ रहना, उसके साथ चलना, वो उसका जीवन था। उसने अपने घर को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। और उसको बच्चे कब मिले, 100 साल में। और जब परमेश्वर उसके पास आकर कहा कि तुझे एक पुत्र होगा, और पुत्र होगा, वो पुत्र का नाम क्या होगा, इसहाक। इसहाक का नाम का मतलब क्या है, खुशी। और जब परमेश्वर ने उसको कहा कि तुझे एक पुत्र होगा, और 65 साल की उम्र में, और क्या हो गया, सारा ने क्या की, हंसी। हंसने का मतलब क्या है, परमेश्वर उसको जो देने वाला है खुशी, और वो खुशी को उसको स्वयं पर भरोसा कर रहा है कि 65 साल हो गया, कई 65 साल उम्र होने के बाद क्या उसको बच्चे हो सकते हैं, कोई नहीं सोच सकता है। परमेश्वर क्या कहता है ना कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, उसका नाम इसहाक रखना। इसहाक का नाम का मतलब खुशी। और सारा ने जैसे परमेश्वर की बातों को सुना, क्या किया उसने, हंसी की। उसके अंदर क्या था कि होगा नहीं होगा, संदेह हो रहा है, स्वयं पर भरोसा कर रहा है। जो परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, उसको 100 साल में परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया। और परमेश्वर ही है जो एक खुशी हमारे आपके जीवन में लेकर आता है ना। अब्राहम को जो परमेश्वर ने जो पुत्र दिया, उसका नाम ना इसहाक था। और वो जो हंसी थी ना, उसने क्या किया, स्वयं पर विश्वास रखा, परमेश्वर पर नहीं रखा, इसी कारण उसने हंसा। कई बार हम लोग भी कोई भी चीजें, अगर मैं किसी को कोई चीजें बोल दूं कि आपको ना आने वाले दिनों में बंगला होगा या मकान होगा, खुद का आपका घर होगा, आप यकीन नहीं करोगे ना। मगर परमेश्वर कहता है कि ना हम और आप अपने ऊपर भरोसा ना करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर अगर आपको हमें वो चीजें दिखा रहा है देने के लिए, तो वो परमेश्वर द्वार खोलेगा। हालेलुया ना, परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलेगा। हम नहीं सोच सकते, हम नहीं जान सकते, और परमेश्वर बोलता है कि जो असंभव है उसे मैं संभव करूंगा। इसीलिए नीति वचन का 3 अध्याय वचन 5 और 6 में कहता है, तो अपनी समझ का सहारा मत ले ना, तो अपना समझ का सहारा मत ले। क्या कहता है आगे, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा है। संपूर्ण मन से का मतलब है पूरा भरोसा आपको रखना होगा ना, अधूरा मन मत लेकर आओ। अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा मन, हमारा ध्यान ना पूरा भरोसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नहीं मिला तो फिर क्या होगा, लोमड़ी की तरह। कई बार मैंने बोला ना, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं क्योंकि ऊंचाई के कारण, तो क्या कहती है, खट्टे हैं। कारण उसने संदेह किया, उसको पता नहीं है ना, उसने कभी चेक नहीं किया। मगर एक ही चीज है, हम और आप ना स्वयं पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें ना। परमेश्वर क्या करेगा, हमारे लिए ना उपाय करेगा। क्योंकि आगे कहता है कि संपूर्ण मन से क्या कर, यहोवा पर भरोसा रख,
रखना, और 6 में कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा ना। परमेश्वर को याद रखकर और परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर का जो विश्वास आपके अंदर है कि परमेश्वर ने हमारे आपके लिए जो जीवन दिया, नया जीवन, क्योंकि हम सब मसीह में कौन है, नई सृष्टि है ना। पुराना जीवन जो था हमारा ऑलरेडी क्रूस पर यीशु मसीह ने बिल को भर दिया ना। अब हमारे लिए कोई भी कार्य नहीं रखा परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकाला हूँ, सीधा रास्ता बनाया हूँ। तू अपना समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख। क्योंकि इब्रानी का किताब में जैसे हमने पढ़ा 11:6 में कि अगर परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह क्या करेगा, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। हालेलुया ना। जब हम और आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के मार्गों में रहेंगे, बने रहेंगे, परमेश्वर उपाय करेगा। कई बार आपने उदाहरण को देखा होगा ना, यूहन्ना का 15 अध्याय में आपने कहानी को सुना होगा, यदि तू मुझ में बना रहे और मेरी डालियां तुझ में बनी रहे, और जो तू चाहे वो तुझे मिल जाए ना। परमेश्वर का जो पेड़ है परमेश्वर है, हम सब उसकी डालियां हैं, हम सब उसके हिस्से हैं। अगर उसमें हम बने रहेंगे तभी फल आएंगे। अगर हम सोचेंगे कि होगा नहीं होगा, जा तो रहा हूँ, जा तो रही हूँ, क्या मेरा जीवन में चंगाई मिल रहा है, क्या मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, अगर हम संदेह करेंगे, हमारा जीवन अगर संदेह का होगा तो हमें कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहता है ना वचन, पूरा विश्वास रख ना, पूरा मन से परमेश्वर पर क्या कर, विश्वास रख, पूरा भरोसा रख, परमेश्वर तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्योंकि यूहन्ना का 14:11 में बोलता है कि ना परमेश्वर क्या कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन ना मैं ही हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं कि तेरी मदद कर सके, तेरी जरूरतों को पूरा कर सके। इसीलिए पहले तुम प्रभु और उसकी राज्य की खोज करो, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। परमेश्वर आपका, क्योंकि परमेश्वर क्यों उपाय करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसके राज्य में बुलाया है। परमेश्वर के राज्य में हम और आप उसके वारिस हैं, हम और आप उसके बेटे हैं, हम और आप उसकी बेटियां हैं, जो परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है। इसीलिए उसने सब छोड़कर इस धरती पर जन्म लिया और लोगों के पापों के लिए क्रूस पर जान दे दिया। और वही जान देने के द्वारा यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, वह जो कोई इस पर क्या करेगा, विश्वास करेगा, वो क्या होगा, नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। अनंत काल का जीवन वो है जो हमेशा 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 हम और आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए हम और आप को क्या करना है ना, परमेश्वर सीधा मार्ग हमारे आपके लिए निकालेगा। हम देखते हैं ना, हन्ना के पास बच्चा नहीं था। हन्ना का कहानी आपने सुना पहले शमूएल की किताब में। हन्ना के पास क्या नहीं था, बच्चे नहीं थे। बच्चे ना होने के कारण उसकी सौतन उसको क्या करती थी ना, ताना मारती थी। ताना मारने के कारण उसका पति एल्काना बोलता है, तू चिंता मत कर, तेरे पास पुत्र नहीं है, मगर मैं तेरे पुत्र के जैसा हूँ, मैं तेरे पुत्र के जैसा हूँ। मगर एक पत्नी अगर उसके पुत्र ना हो तो सिर्फ क्या कौन थी उसकी, जेठानी, क्या जेठानी ना, वो सोचो ना, वो ताना मारने साथ साथ में और भी कई उनके परिवार के लोग ताना मारते होंगे। कई लोग जहाँ वो जाती होगी वहां पर उसको उन बातों को सहना पड़ता होगा। मगर क्या किया हन्ना ने स्वयं पर भरोसा नहीं किया। वो क्या किया, मंदिर में जाना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के भवन में जाना नहीं छोड़ा। उसका पति बेशक कहे कि मैं तेरे बेटे जैसा हूँ, पर क्या एक माँ का बच्चा नहीं होते हुए दूसरे के बच्चे को अगर कहे कि वो मेरा बच्चा है, उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। मगर हन्ना का विश्वास अपने परमेश्वर पर था ना, उसने स्वयं पे भरोसा नहीं किया ना। इसीलिए हम आज का जो टॉपिक है ना, स्वयं पे भरोसा हम लोग नहीं करें, परमेश्वर पर भरोसा रखो, ताकि वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो आपको चंगाई देगा, वो आपको बीमारी से छुड़ाएगा, वो आपको पाप से बचाएगा,
और वही कहता है ना, स्वयं पर भरोसा मत रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि विश्वास करने वालों को है ना परमेश्वर के पास आना है। विश्वास करने वालों को ना पूरा भरोसा रखना है कि हाँ मेरा प्रभु है, हाँ मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर करेगा। मगर हमारे आपके कई बार हम और आप निराश होते, संदेह करते, संदेह करने के लिए कई बार शैतान हमारे आपके जीवन में आता है। इसीलिए हम और परमेश्वर ने ना परमेश्वर से हन्ना ने क्या किया, मुंह मांगा, वर मांगा, और परमेश्वर ने उसको एक संतान दिया। यह है हमारा परमेश्वर। जो स्वयं पर भरोसा रखेगा उनको वो चीजें नहीं मिलेंगी, वो चीजें हासिल नहीं होंगी। मगर परमेश्वर पर हम पूरा भरोसा रखेंगे, परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। इसीलिए पहला थिस्सलुनीका 5:24 में कहता है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा। हालेलुया कहो, हालेलुया। तुम्हारा बुलाने वाला कौन है? सच्चा है, क्योंकि वो तुम्हारे से, हमसे प्यार करता है। वो हमें कभी निराश नहीं होने देगा। वो कभी आपको संदेह, हमारा संदेह जब होगा तो परमेश्वर हमको क्या करेगा? उठाएगा ना। कई बार हम लोग गिरते हैं तो प्रभु क्या करता है? हमें उठाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे बेटे बेटियों के पाँव में मैं क्या न लगने दूंगा? ठेस भी न लगने दूंगा। मैं उनको हाथों हाथ उठा लूंगा ना, और वो हमारी रक्षा करेगा। इसीलिए कहता है ना, कई लोग विश्वास में जब हम चलते हैं, बाइबल में कई लोग बीमारियों से गुजरते हैं, मगर यीशु मसीह ने कहा, क्या तू विश्वास करना चाहता है? हाँ, तो कहता है हाँ मैं विश्वास करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा उसको कि तेरे विश्वास के द्वारा ऐसे ही हो, और ऐसे ही होता है जब हम और आप अपने पास, परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? सच्चा है। और वही कहता है कि मैं सच्चा हूँ और तुम भी ना वैसा जीवन जियो। पूरा भरोसा रखो, परमेश्वर के पास आते हैं, कई बार हम लोग निराश होते हैं, वहाँ परमेश्वर हमारी आपकी मदद करता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं पतरस 3 बार प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया? इनकार किया ना, तो स्वयं पर भरोसा रखा। पतरस कितने बार इनकार किया? 3 बार इनकार किया। फिर भी ना परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या किया ना, पतरस को ना उपयोग किया ना, क्योंकि पतरस स्वयं पर भरोसा रखा, मगर यीशु मसीह उससे प्रेम करता है। हम भी कई बार इनकार करेंगे, प्रभु से नाराज हो जाएंगे कि प्रभु आपने मुझे नहीं दिया ना। कई बार इनकार करेंगे हम लोग भी, मगर परमेश्वर बोलता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इसीलिए पतरस को परमेश्वर ने क्या किया? उपयोग किया। आज हम और आप परमेश्वर के राज्य में क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं मत्ती का 25 अध्याय में 10 कुमारियां क्या कर रही थी? वहां पर विवाह के तैयारियों में लगी थी, मगर दूल्हा क्या हो गया? लेट होने के कारण 10 की 10 कुमारियां क्या हो गई? सो गई। और 10 कुमारियों में से 5 क्या थी? तैयार थी। बाइबल में लिखा है 5 बुद्धिमान थी जो अपने आप को तैयार रखा, और 5 मूर्ख थी जो उन्होंने अपने तेल को कुप्पी में भरा नहीं ना। उन्होंने क्या किया? स्वयं पर भरोसा रखा, जब आएगा तब हम है ना कर लेंगे। मगर हम और आप ना जब अपने आप को तैयार रखेंगे, और जब परमेश्वर लेने आएगा तब हमें ना वो तैयार पाएगा, ऑटोमेटिक हम परमेश्वर के साथ, इस कलीसिया के साथ उठा लिए जाएंगे। और हालेलुया ना, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसको बुलाने वाला हमारा परमेश्वर जो है कौन है? सच्चा है। और वही सच्चा परमेश्वर कहता है कि तुम स्वयं पर नहीं ना, परमेश्वर पर। यीशु मसीह क्यों कहा अपने चेलों को कि उनको उत्तर दिया कि स्वयं पर नहीं ना, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आज हम और आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। और 10 कुंवारियों का क्या था? तैयारियां थी, मगर 5 उसमें से ना अपना इच्छा के अनुसार उन्होंने जीवन जिया, और 5 वो थी जो तैयार होकर ना दूल्हे के साथ ना लौट कर चली गई। इसी तरह कई बार ना हम और आप ना, कई बार हम लोग भी तैयार नहीं रहते हैं, और इसीलिए ना कई बार हम और आप स्वयं पे भरोसा मत रखो ना, परमेश्वर पर भरोसा रखो और उसके साथ चलते रहो। और मैं सूबेदार के बारे में सोच रहा था ना, सूबेदार स्वयं पर भरोसा नहीं रखा, कोई डॉक्टर के पास भरोसा नहीं रखा। सूबेदार जो एक मनुष्य था जो अपने सेवक के लिए ना किसके पास आया? यीशु मसीह के पास ना। यीशु मसीह के पास आने के बाद
उसने कहा यीशु मसीह मेरा घर जो है अच्छा नहीं है, मेरा छत इतना अच्छा नहीं है, एक काम कर, मेरा सेवक जो है ना बीमार है, तो यहीं से क्या कर ना कह दे कि मेरा सेवक क्या हो जाए, चंगा हो जाए। हालेलुया। सोचो ना कितना उसके अंदर एक ना विश्वास था, और ये विश्वास स्वयं पर नहीं रखा उसने। सूबेदार अपने सेवक के लिए, सेवक के अगर कोई नौकर के लिए सेठ कभी चिंता नहीं करता, और बहुत सारे ना मालिक हैं जो अपने सेवक के लिए, अपने कामगारों के लिए चिंता करते हैं ना, उनको पार्टी देते हैं और उनके लिए है ना प्रोग्राम रखते हैं खाने पीने का, हर एक चीजों का। मगर आप सोच सकते हो ना, एक सूबेदार अपने सेवक के लिए क्या किया ना, यीशु मसीह के पास आया, और यीशु मसीह ने उसने स्वयं पर भरोसा नहीं रखा, और यीशु मसीह पर भरोसा रखकर कहा कि तू यहीं से क्या कर, कह दे कि मेरा सेवक क्या हो जाए, चंगा हो जाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। यीशु मसीह बोलता है, सुनो मेरे भाइयों, पूरे इजराइल के लोगों, यहाँ पर ध्यान दो, मैंने आज तक ऐसा विश्वास ना पूरे इजराइल देश में नहीं पाया। कारण यीशु मसीह पर विश्वास रखा, स्वयं पर नहीं। स्वयं पर विश्वास रखने वाले ना वो गिरेंगे, बिगड़ेंगे, खराब हो जाएगा। वह परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर उसको उठाएगा और उसको चंगाई देगा। हम विश्वास करते हैं कि 12 साल से लहू से बहती हुई स्त्री ने खुद पर भरोसा नहीं रखा। कई डॉक्टरों के पास जाने के द्वारा, बाइबल में लिखा है, कई उसने इलाज के द्वारा, कई पैसे खर्च के द्वारा, पूरा पैसा खर्च होने के द्वारा उसने स्वयं पर भरोसा नहीं रखा। उसने अंदर परमेश्वर पर विश्वास रखा, यीशु मसीह पर विश्वास रखा कि मैं सिर्फ यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और क्या किया, यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और क्या हो गया, वो चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु है। सब लोग ठीक है? इसीलिए कहता है सब्र रखो, सब्र रखो। हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल आएगी ना। सब्र रखो कि कोई भी चीजें जो आसान होने वाली हैं उनके ऊपर ना मुश्किलें होंगी, वह परमेश्वर है उन्हें मुश्किलों से बाहर निकालेगा। हालेलुया। हमें और आपको विश्वास रखना ना। हम लोग देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले। 12 चेलों में से एक चेला स्वयं पर भरोसा रखा, स्वयं पर भरोसा रखा। क्या नाम था उसका? यहूदा ना। उसने स्वयं पर भरोसा रखा और यीशु मसीह को 30 सिक्कों में क्या किया? भेज दिया। किसके ऊपर भरोसा था उसका? पैसों के ऊपर भरोसा था। मगर सोचो ना, एक इंसान यीशु मसीह का जीवन को देख रहा है, अंधे है ना देखने लग रहे हैं, लंगड़ा जो है ना वो चलने लग रहा है, मरा हुआ इंसान जिंदा हो जा रहा है, और 5000 लोगों को खाना खिलाया 5 रोटी 2 मछली से। कितने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बावजूद भी वो मनुष्य है ना विश्वास नहीं कर रहा था। सोच लो, आज हम और आप कितनी बार संदेह करेंगे, कितने बार स्वयं पर भरोसा रखेंगे। हाँ, परमेश्वर नहीं करता है, यीशु मसीह नहीं सुनता है। कई बार हम लोग सोच सकते हैं, जो एक साथ साथ चलने वाला व्यक्ति वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया। इसीलिए परमेश्वर को पहचानो, परमेश्वर को जानो और उसके पीछे चलो। वही आपका परमेश्वर है, वही आपका छुड़ाने वाला ईश्वर है जो संसार में हमें और आपको बचाया। और आप सोचो ना, यहूदा स्वयं पर भरोसा रखकर अपना जीवन को जिया, आखिरी में उसने अपने आप को फांसी लगा लिया। उसका जीवन क्या हुआ ना? नष्ट हो गया। कारण ना शैतान उसके अंदर आया। कई बार हमारे आपके जीवन में विश्वास में हम लोग चलते हैं, शैतान कई बार हम परमेश्वर जैसे हम लोगों को छुड़ाने वाला होगा है ना, उस बंधन से आजाद होने वाले होंगे, उसी समय शैतान हमें और आपको उपयोग करेगा और बंधन में और जकड़ लेगा। और शैतान कई बार ना हमारे जीवन को इस्तेमाल करता है, हमारे विश्वास में कई बार ना वो संदेह को उत्पन्न करता है। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा ना। बोलता है ना, सब्र रखो, सब्र रखो। हर चीज आसान होने से पहले मुश्किलें आएंगी, है ना। इसीलिए मुश्किलें आती हैं हमारे जीवन में, ताकि हम और आप सब्र रखें, हर एक चीजों के लिए सब्र रखें, क्योंकि परमेश्वर जो करेगा वो अद्भुत करेगा। विश्वास करते हम लोग? हालेलुया कहो, है ना। विश्वास करते हम लोग, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा ना, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि
परमेश्वर पर विश्वास रखो, स्वयं पर नहीं ना, परमेश्वर पर विश्वास रखो। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, और दवाई लेने के द्वारा अगर हम नहीं खाते हैं और हम बोलेंगे ठीक हो जाए, क्या होंगे? स्वयं पर भरोसा मत करो। डॉक्टर को भी परमेश्वर ने बनाया है। अगर परमेश्वर ने डॉक्टर को बनाया है तो हमें और आपको ना उस पर विश्वास रखना है, और हमें विश्वास रखना है कि ना जब वो खाएगा मैं ठीक हो जाऊंगी, ना मैं खाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं तुम्हें पट्टी बांधूंगा, तुम्हारे घाव होंगे और उन घावों में पट्टी भी बांधूंगा। वो घाव भी देगा और हमें पट्टी भी बांधेगा। अय्यूब के जीवन को देखो, अय्यूब की कहानी को देखो। अय्यूब के है ना 10 बच्चे मर गए, खेत खलिहान जल गए, और उसके नौकर थे वो सब खत्म हो गए, जायदाद उसका खत्म हो गया। वो स्वयं पर भरोसा नहीं रखा ना, परमेश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे बनाया है ना, उस धूल में से उठाकर, उस मिट्टी में से मैं तुझे बनाया और तेरे अंदर मैंने जीवन का सांस फूंका, और वो हमें और आपको जीवित प्राणी बनाया ताकि हम और आप है ना विश्वास रख पाए, है ना, संदेह न करें, कोई भी चीजों में संदेह न करें, स्वयं पर भरोसा न करें। अय्यूब के जीवन में शैतान की ऐसी कई शक्तियां कार्य किया कि उसकी पत्नी उसको छोड़ दी, उसके 3 दोस्तों ने छोड़ दिया ना, उसके सारे जायदाद खत्म हो गए, मगर फिर भी वो क्या किया? विश्वास में बना रहा, स्वयं पर भरोसा नहीं रखा। परमेश्वर पर भरोसा रख के उसने क्या पाया? दुगना पाया। हालेलुया ना, हालेलुया। आज हम और आप जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर कहता है कि मैं जो द्वार खोला हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो परमेश्वर हमारी आपकी ओर है तो शैतान हमारे आपके बीच में रुकावटें जो लाने वाला है वो दूर करता है ना। इसीलिए ना अभी तक हमने नहीं मिला है तो परमेश्वर पर क्या करना है? विश्वास रखना है। कोई भी चीज अगर हमें नहीं मिला है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास रखना है। सब लोग कहो, अभी तक हमें नहीं मिला है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हालेलुया कहो, जोर से हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। दूसरा कुरिन्थियों का 5:7 में कहता है, हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। किससे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। प्रभु आपके हमारे अंदर वो विश्वास दिखाता है। लोग कितने सुंदर हैं और कितने अच्छे कपड़ा पहना है उससे नहीं, परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे अंदर वो विश्वास को देखता हूँ। आपने कई बार विश्वास किया और मैंने विश्वास किया है। परमेश्वर की उपस्थिति को हमने देखा। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर की नाम से जब हम प्रार्थना में घुटने टेककर बैठते हैं, परमेश्वर हमें वो प्रार्थना करना सिखाता है। उसका पवित्र आत्मा हमें आहें भर भर कर हमें विनती करना सिखाता है। कई बार मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे एक चिन्ह दिखा कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना या नहीं सुना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, विश्वास नहीं रखते ना। कई बार मैं भी सोचता हूँ परमेश्वर, एक बार मैं एक जन को बोला कि मैं प्रार्थना तो करता हूँ, पता नहीं आपका प्रार्थना मेरा परमेश्वर सुनना कि नहीं सुना पता नहीं, मगर वो व्यक्ति ने मुझे कहा परमेश्वर आपकी प्रार्थना हमें जरूर सुनता है, हमें चंगाई मिलता है, कारण परमेश्वर का वचन है ना वो खाली नहीं जाता। परमेश्वर ने कहा कि मेरे बेटे मेरे बेटियों, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति जब परमेश्वर के पास टूटे हुए मन को लेकर आता है और परमेश्वर क्या करता है ना, उसको भरता है। और आज हमारे आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा है, उसे भरो, वचनों से भरो ना, अपने आप को सजाओ परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर पर हम ना रूप को ना देखें ना, हम और आप विश्वास से चलने वाले बने परमेश्वर के साथ ना। आखिरी में 1 पत्रस 1:15 में कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आपका बुलाने वाला कौन है? यीशु मसीह। आपका बुलाने वाला यीशु मसीह वो पवित्र है। वो कहता है तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में पवित्र बनने का मतलब एक ही चीज है, आपको बोला गया कि झूठ मत बोलो, आपको कहा गया है चोरी मत करो, आपको कहा गया है कि एक दूसरे से प्रेम करो, आपको बाइबल में लिखा है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो और दुश्मन के लिए
हाँ? प्रार्थना करो ना। ये सारी आज्ञाएं परमेश्वर हमें और आपको क्यों कहता है? क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हर एक चीजों में, हर एक चीजों में, दान में हो, परमेश्वर की सेवकाई में हो, प्रार्थना में जो आप परमेश्वर से मांगते हो, हर एक चीजों में विश्वास योग्य रहो। और पहला कुरिन्थियों की किताब में 2:5 में कहता है, तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आपका हमारा ज्ञान मनुष्य के ऊपर न हो, भरोसा मनुष्य के ऊपर मत करो। मनुष्य कभी भी आपको धोखा देगा। मगर जब परमेश्वर पर विश्वास रखोगे ना, लोगों पर जो हम लोग विश्वास रखते हैं, ना, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, ना, लोगों के ज्ञान पर नहीं, मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं कि वो मेरा काम कर देगा, मेरी जरूरतें पूरा कर देगा, मेरा घर का जो कोई भी चीजें हैं वो पूरा कर सकता है ना। मनुष्य के ऊपर निर्भर मत रहो ना। इसीलिए कहते हैं परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रहो। क्योंकि परमेश्वर कौन है? सामर्थ से भरा हुआ है। परमेश्वर कौन है? अनुग्रह से भरा हुआ है। परमेश्वर कौन है? दया से भरा हुआ है। उसके पास आओ। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए ना। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो ना, गिड़गिड़ाओ ना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा पुकारना वो सुनेगा ना। जैसे कि मरकुस का 5 अध्याय में हम लोगों ने उस दुष्टांत सुना ना। उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी और उसने क्या किया ना, अशुद्ध आत्माओं ने ना यीशु मसीह की प्रार्थना को सुना ना, यीशु मसीह से विनती किया उसने, और यीशु मसीह ने क्या किया ना, अशुद्ध आत्माओं की प्रार्थना को सुना और सूरों के झुंड में उसको क्या किया? बैठा दिया, निकाल दिया। कारण है ना, परमेश्वर जब एक अशुद्ध आत्माओं की प्रार्थना को सुन सकता है तो हमारे आप को जो परमेश्वर ने बुलाया है उसके राज्य में, तो क्यों नहीं सुनेगा? हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर की सामर्थ पर क्या करना है? विश्वास करना, निर्भर रहना है ना, भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती का किताब में लिखा है 17:21 में कि हमारा आपका विश्वास राय के दाने का बराबर भी होगा तो इस पहाड़ से कहोगे तो क्या होगा? निकल जाएगा। हालेलुया ना। इसीलिए पत्रस यहाँ पर पहला पत्रस का 1:3 में पत्रस जो है परमेश्वर को क्या करता है? धन्यवाद दे रहा है। लिखा है पहला पत्रस का 1:3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो ना। किसका धन्यवाद हो? यीशु पत्रस यहाँ पर बोल रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया ना। हमें और आपको यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके मरे हुए में से जी उठने के द्वारा हम सबको एक जीवित आशा है, जो हमें और आपको एक नया जन्म ना, नया जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी ने पाया। इसीलिए हमें और आपको स्वयं पर नहीं, परमेश्वर पर विश्वास रखो, ताकि परमेश्वर हमारी आपकी जरूरतों को क्या करे? पूरा करे। और हमें विश्वास रखना है, संदेह नहीं करना। संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान उसका जीवन है, जो थोड़े समय दिखाई देगा, उसके बाद में ना जैसे बलून में से हवा निकल जाता है वैसा उसका जीवन होगा। मगर परमेश्वर ने जो हमें और आपको ना, जो परमेश्वर को हमें और आपको धन्यवाद देना, जैसे पत्रस धन्यवाद दे रहा है अपने प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर को और पिता को धन्यवाद दे रहा है, और जीवित आशा हम सबको जो अनंत काल का जीवन और उसके नाम से नया जीवन हमें मिला, जो यीशु मसीह ने कहा कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे साथ हमेशा बना रहूंगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए स्वयं पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना और परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन।